ओम शांति। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे कभी रोना मत अर्थात कभी दुख के आंसू नहीं निकले। लेकिन परिस्थितियां तो ऐसी आती रहती है कि दुख के आंसू एक के बाद एक गिरते रहते हैं। तो क्या यह संभव है कि हमारे जीवन में दुख के आंसू किसी भी परिस्थिति में आए नहीं, हम रोना भूल जाए, हंसना सीख जाए। भगवान इस धरती पर आकर मुस्कुराना सिखाने के लिए ही तो आया है। लेकिन अलग अलग बातें सीखेंगे तो सदा मुस्कुरा नहीं पाएंगे। तो ऐसी कौन सी एक बात समझ ली जाए जिससे जीवन में हम रोना भूल जाए। छोटी छोटी बातों पर रोते रहते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो शरीर में बीमारी आ गई तो, है ना। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ अलग अलग आती है, उसमें मन का भी रोना होता है। खाली आंखों से आंसू आना ही नहीं, मन का भी रोना होता है। तो आज हम ऐसी विधि को समझेंगे जिससे हमारे जीवन में मन का रोना ही खत्म हो जाए और आंखों से आंसू दुख के गिरना बंद हो जाए। प्रेम के आंसू आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दुख के आंसू आग से आने नहीं चाहिए। तो इसके लिए कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा रहस्य है जिसको अगर हम समझ जाएं तो हमारा जीवन सदा के लिए सुंदर हो जाता है। तो जब हमें रोना आता है तो छोटी छोटी बातों में तो आता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोना कहाँ पर आता है? जब परिवार के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है। तो जब हम जन्म मृत्यु के खेल को समझ जाएंगे तो फिर जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियों में भी रोना बंद कर लेंगे। इसीलिए आपको यह सेशन दिल से बड़े प्यार के साथ हर लाइन को गहराई के साथ सुनने के साथ साथ महसूस भी करना चाहिए। तो जन्म मृत्यु का रहस्य क्या है? देखो, दिन आता है, फिर रात आती है, फिर सुख आता है तो दुख आता है। हर चीज दो शब्दों से मिली हुई रहती है, लेकिन वहां पर तो कोई इतना प्रश्न नहीं होता है। अभी सुख था, भाई दुख क्यों आ गया है? दिन था, सुबह क्यों हो गई? लेकिन जैसे ही परिवार के अंदर, गली मोहल्ले में, रिश्तेदार में कोई शरीर छोड़ देता है तो 10 बातें करने लग जाते हैं। काश उसने ऐसा ध्यान रखा होता तो अभी शरीर नहीं छूटता, इसका इस समय पर उसको ऐसी सी बातों को केयर करनी चाहिए थी, है ना। तो इसी सारी बातें मृत्यु के समय जरूर निकलती है, बाकी के समय नहीं निकलती है। तो इसका कारण क्या है? उस समय तो मानो माहौल बदल जाता है। जैसे कोई अपना निकला, वो घर विदाई ली यानी शरीर छोड़ा, तो आंखों से कितने आंसू निकलते रहते हैं। कोई तो इसके बाद 6-6 महीने तक रोते ही रहते हैं। जमानो ऐसा लगता है कि दुख के पहाड़ ही टूट गए हैं। तो इसके रहस्य को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, आपको एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी। आप कहीं पर मेहमान भी जाते हो, मेहमान तो छोड़ो, अगर गली मोहल्ले में 2-4 घर छोड़ करके भी कहीं जाते हो ना, तो भी आप अच्छे से तैयार होकर के जाते हो, थोड़े से बाल बना लेते हो, थोड़े कपड़े अच्छे से ढंग से करते हो। तो जब 4 घर दूर जा रहे हो तो भी आप बिना तैयारी के नहीं जाते हो। और जो परमात्मा के घर पे जा रहा है, यानी इस घर के लोग को छोड़कर, मृत्यु मन क्या है? इस घर को छोड़ के परमात्मा के घर पर जाना। दूसरा जन्म मिलेगा, दूसरे का घर, वो तो और बात की बात है, लेकिन सबसे पहले तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं? परमात्मा के पास। तो जब हम इस लोक को छोड़कर परलोक में जा रहे हैं तो फिर हम उसकी तैयारी नहीं करते हैं। उसकी क्या तैयारियां रहती है?
जब उसकी तैयारियां नहीं रहती है, इसीलिए तो मृत्यु बहुत बड़ी भय वाली बात लगती है, बड़ी दर्दनाक चीज़ लगती है। तो उसकी अगर हमें तैयारी हो तो फिर मृत्यु हमें कोई परेशान नहीं कर सकती है, हमें जीवन में दुख कभी हो नहीं सकता है। तो मृत्यु के दुख के साथ साथ अगर इसके रहस्य को समझ लिया तो जीवन में बाकी की छोटी मोटी परिस्थितियां भी आपको रुला नहीं पाएगी। तो पहले इस रहस्य को अच्छे से समझ जाओ। तो बात कहाँ तक पहुंची कि तैयारी नहीं की है। अब तैयारी का अर्थ क्या होता है? तैयारी भी तो पता चले ना कि क्या तैयारियां करनी है ना। पर कई लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि मृत्यु आनी ही नहीं चाहिए, है ना। मृत्यु नहीं आनी चाहिए तो देखो, जैसे सृष्टि का जैसे नियम बना हुआ है ना, सुख दुख शांति अशांति। तो एक बात बताओ, इस दुनिया में कई सारी आत्माएं, देवात्मा रही, बहुत ऋषि रहे, महर्षि रहे, कई लोगों ने ऐसी तपस्या करी, कई लोगों के कर्म इतने अच्छे रहे, लेकिन क्या उन्होंने शरीर को नहीं छोड़ा? क्या वो लोग मृत्यु को नहीं पाए? यानी मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, वो लोग भी ऐसा तो है नहीं कि अमर ही हो गए, है ना। शरीर तो छूटना ही है। तो वह तो पहली बात ये फिक्स करके समझनी चाहिए कि मृत्यु तो फिक्स होनी ही है। अगर कोई कहता है कि भगवान तुम्हारे अंदर तो इतनी बड़ी ताकत है, तो क्या इस जो हमारे घर में ये रिश्तेदार है वो मर गया है, इसको तुम जिंदा कर दो। तो भगवान कहते हैं कि चलो भाई, मैं ठीक है फिर से जिंदा कर देता हूँ। तो क्या वो फिर से मरेगा नहीं? क्या फिर से वो शरीर छूटेगा नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? पहली बात अच्छे से स्वीकार करनी है कि मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। किसी की मृत्यु 25 साल में हो, किसी की 50 साल में हो, किसी की 80 साल में हो, लेकिन मृत्यु तो होनी ही है ना। और मृत्यु शाश्वत सत्य कैसा हुआ? जैसे देखो, कोई जन्म भी लेता है तो उसकी 2-3 महीने से तैयारियां चालू हो जाती है कि इसका जन्म होने वाला है ना, जन्म होने वाला है। कोई शादी वगैरह होती है ना, तो आजकल तो मॉडर्न शादियां हो गई है, 1-1 साल पहले से तैयारी करते हैं, है ना। लेकिन जो मृत्यु है उसकी तो बिल्कुल तैयारियां नहीं है, बाकी सब चीज़ों की तो तैयारियां हैं। जबकि बाकी के काम तो पोस्टपोन भी हो सकते हैं, शादी 1 साल बाद है तो खिसका के 2 साल बाद भी हो सकते हैं। लेकिन मृत्यु तो एक ऐसी चीज है जहां पर फिक्स उसी पल आनी ही है, उस सेकंड पे शरीर छूटना ही है। लेकिन उसकी तो बिल्कुल तैयारी करते ही नहीं है। तो कौन सी ऐसी तैयारियां होनी चाहिए, इस बात को हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप यह देखो कि मृत्यु से भय कैसे क्यों लगता है, मृत्यु के भय का कारण क्या है, इसको गहराई से समझना होगा। क्योंकि सभी लोग जैसे मौत का नाम सुनते हैं ना तो डर जाते हैं, अंदर से खलबली होने लगती है। तो इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि जैसे 2 लड़के हैं, है ना, वो एक ही 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसमें से एक लड़का बहुत होशियार है। होशियार का अर्थ है कि उसने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारियां करी है ना, बहुत दिन रात मेहनत करी है। और एक लड़का जो दूसरा है, उसने कुछ तैयारियां नहीं करी है, अपना समय उसने ऐसे ही गवाया है। अब दोनों लड़के जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो बताओ डर किसको रहेगा? तो डर तो उसी को रहेगा ना जिसने कुछ तैयारियां ही नहीं करी है। और जिसने तैयारियां करी है उसको तो कुछ डर नाम की चीज ही नहीं रहेगी। तो मृत्यु से भय इसलिए लगता है कि भगवान ने भी हमें कुछ होमवर्क दिया है। इस दुनिया में जैसे हम आए ना, तो भगवान ने हमें होमवर्क दिया है। जो आत्मा इस होमवर्क को अच्छे से कर लेती है ना, उसको मृत्यु से भय नहीं रहता है। मृत्यु तो ऐसे लगता है जैसे कपड़े बदल दिए हैं। तो पता है आपको वह होमवर्क कौन सा है? वह होमवर्क 2 लाइन का है, दुआएं दो और दुआएं लो, और सुख दो और सुख लो, है ना। न दुख देना है न दुख लेना है। यानी जो आत्मा जीवन भर दूसरों को दुआएं देती है, दूसरों से दुआएं लेती है, उसको मृत्यु से बिल्कुल भय नहीं रहता है, उसको तो आनंद रहता है। क्योंकि उसके कर्मों की पोटली तो बहुत अच्छे से भरी हुई रहती है। वह प्रकाश मृत्यु के समय उसको दिखाई देने लगता है, वो आभा मंडल महसूस
महसूस होता है। और जिस आत्मा ने होमवर्क नहीं किया है, जीवन भर दूसरों की बुराइयां करी है, पर चिंतन किया है, दूसरों की शिकायतें करी है, जीवन भर धन दौलत के मार्ग के लिए भटकते रहे हैं, ऐसी आत्माएं जो हैं वो हर पल भय में रहती है। तो होमवर्क करना ज़रूरी होता है। तो ये होमवर्क जो अच्छे से करता है, अब होमवर्क अच्छे से करने का अर्थ क्या हुआ? इस शरीर का सदुपयोग करना, शरीर का अच्छे से यूज़ करना। आपको पता है आत्मा और परमात्मा का गहरा संबंध कारण क्या है? भगवान के साथ इतना गहरा प्रेम होने का कारण क्या है? इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। जैसे अगर मैं अभी कहीं किराए पर रह रहा हूँ, ठीक है, अगर मकान मालिक मेरे से किराया नहीं ले, ठीक है, आप तो फ्री में ही रहो, है ना, अगर मैं जीवन भर रहता हूँ वो किराया भी नहीं लेता है, तो मेरा तो उसके साथ तो गहरा संबंध हो जाएगा कि वास्तव में देखो इसने तो मेरे से किराया भी नहीं लिया। तो वही संबंध आत्मा और परमात्मा का है। भगवान हमें बहुत सुंदर सी चीज गिफ्ट में देता है, और वो सुंदर सी चीज कौन सी है? शरीर। भगवान इसका किराया नहीं लेता है कि बच्चे तुम्हें ये शरीर दिया तो मुझे तुम्हें आपको भाड़ा मुझे चुकाना पड़ेगा। बाबा तो भाड़ा भी नहीं लेता है, और इतनी सुंदर चीज हमें शरीर दिया है ताकि हम आत्माएं इस शरीर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सके। लेकिन क्या होता है, जैसे हमने किसी के वहाँ से कोई वस्तु ली, ठीक बात है, और वस्तु ली और मिक्सर ही लिया, और फिर उस मिक्सर को हमने चलाया सही लेकिन उसको साफ नहीं किया, गंदा रखा, फिर लौटा दिया, फिर हम वापस मांगने गए, फिर लिया, फिर गंदा किया, खराब किया, फिर दे दिया, तो फिर क्या होगा? सामने वाला तो फिर वैसा ही देगा, समझ जाएगा ये तो चीज़ों को खराब कर देता है, फिर इसको सुंदर चीज़ देने से क्या फ़ायदा होता है? तो भगवान ने हमें शरीर तो दिया है, लेकिन साथ में क्या भावना रखी है कि कोई किराया तो नहीं लेता हूँ, लेकिन जो चीज़ तुम्हें दे रहा हूँ उसको तुम संभाल कर रखो, इसका तुम सही उपयोग करो, तो जीवन सुंदर बन जाएगा, पुण्य की यात्रा सुंदर बन जाएगी, कर्म की यात्रा सुंदर बन जाएगी। तो शरीर को सुंदर रखना, सही विधि से रखने का अर्थ क्या है कि हमारे मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको सुख दे, हम हमेशा सुख और शांति वाली बातें ही सुने, हम किसी के परचिंतन में न रहे, हमें दिन भर यह अनुभव रहे, दिन भर हमें यह स्मृति रहे कि मेरा तो इस धरती पर आना इसीलिए हुआ है कि मैं इस शरीर का सुंदर उपयोग कर सकूं। भगवान का तह दिल से रोज शुक्रिया अदा करना होता है कि परमात्मा तूने जो यह शरीर दिया है, मैं इसका सदुपयोग करूंगा, मैं इसके लिए हमेशा दूसरों को सुख देने वाली वाणी बोलूंगा, प्रेम देने वाली वाणी बोलूंगा, ऐसा कर्म करूंगा जिससे मुझे दुआएं मिले, लोगों का सच्चा स्नेह मिले। तो जब यह बात हम डेली याद रखते हैं ना, तो फिर उस आत्मा का जीवन में रोना समाप्त हो जाता है। बस यह लाइन दिल में बस जानी चाहिए कि भगवान तेरे द्वारा दिया हुआ शरीर मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाला हूँ। अच्छा, आपने देखा है क्या कभी कि जब इंसान मरता है ना, तो शरीर को बहुत शुद्धिकरण किया जाता है। उस शरीर को शुद्धिकरण क्यों किया जाता है? क्योंकि भगवान ने जो चीज़ हमें दी है उसका हमने सदुपयोग नहीं किया। इस शरीर में बहुत गंदगियाँ भर दी, कोई तो मांस है, कोई शराब है, या फिर किसी ने मीठे बोल नहीं बोलकर किसी को दुख देकर, तो बहुत सारी अपवित्रताएं शरीर में आ जाती है। लेकिन वो विद्या इसीलिए तो अपनाते हैं, लेकिन उस विद्या से कुछ फायदा होने वाला है? उनको लगता है कि भगवान ने जो शरीर दिया उसमें हमने बहुत सारी गलतियां कर दी है, अब इस विधियों को अपनाने से शरीर पवित्र बन जाएगा और आगे भी इस आत्मा को अच्छा शरीर मिलेगा।
तो विधि आपने देखी है ना कि शरीर तो देखो भाई 5 तत्वों का मिल कर के बना हुआ है ना? तो वो पाँचों तत्वों को पवित्र करते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है तो पहले उसको लेटाते हैं, उसके मुँह में गंगा जल डालते हैं, है ना? उसने भाई जीवन भर तो किसको पानी नहीं पिलाया है, अब उसके मुँह में गंगा जल डाल रहे हैं ताकि जल तत्व पावन हो जाए, शरीर के अंदर पवित्रता को पाले, है ना? तुलसी के पत्ते भी उसके मुँह में उसको खिलाए जाते हैं। तुलसी के पत्ते माने क्या चीज़ होती है, वह आकाश तत्व को प्योरीफाई करने के लिए और तुलसी के पत्तों का यूज़ किया जाता है। और फिर आपने देखा होगा चंदन का भी यूज़ करते हैं, है ना? चंदन यूँ तो सुगंध तो है ही, लेकिन शीतलता का प्रतीक है, हवा का प्रतीक है ना? तो हवा को शुद्ध किया जाता है शरीर के तत्वों में। तो देखा होगा अर्थी को, जिसने शरीर छोड़ा है उसके ऊपर चंदन भी लगाते हैं। और फिर देखा होगा तो जब उसके अग्नि का भी तत्व को लिया जाता है ना, घी डाला जाता है उसमें, है ना? तो अग्नि तत्व जो है वो उसको भी प्योरीफाई मतलब किया जाता है ना। घी को आपने देखा होगा लास्ट में ये करते हैं। और यहाँ तक भी हमने तो उसको देखा हुआ है कि लास्ट में मुंह में कुछ सोने का पतला सा तार हो ना, छोटा सा, वो भी रखते हैं। और ऐसा माना जाता है, सोने का रखने का मतलब क्या है कि जैसे कि मानो कोई कंचन काया मिले, आने वाले समय में उसको कैसे मिले, कंचन काया मिले। पर वास्तव में भगवान ने तो हमें शुरुआत से कंचन काया ही दी थी, इतना सुंदर शरीर दिया था, लेकिन हर जन्म में हमने गलत तरीके से बोल, दूसरे को दुख दे के, दूसरों की व्यर्थ बातें सुन करके इसको इतना खराब कर दिया है कि भी जन्म बाई जन्म हमें ऑपरेशन वाले शरीर मिलते हैं। ऐसा लगता है कि दुआओं से नहीं, दवाओं से शरीर चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर तो दुआओं से ही चलता है, लेकिन हमने शरीर का इस्तेमाल सही नहीं करने से अब दुआओं से नहीं, दवाओं से चलना चालू हो गया है। तो इस तरीके से वो मुख में भी रखते हैं और लास्ट में जब भूमि के तत्वों को भी पवित्र करते हैं ना, जो अस्थियाँ होती हैं उसको साफ करके दूध से धुल करके उसको नदी में प्रवाहित करते हैं, वो भूमि तत्वों को पवित्र करना होता है। तो इस तरीके से पांचों तत्वों की शुद्धि की जाती है। तो इस बात से हमें यह समझना होगा कि हमें इस समय, इस पल में जो भगवान ने हमें शरीर दिया है, तो लास्ट में क्या शुद्धि करने का है। मैंने शुद्धि तो अभी होती है, मरने के बाद तो आत्मा निकल गई तो शरीर कुछ बचा ही नहीं, है ना? तो लेकिन अगर हम दिन भर, हम हमेशा हर दिन अच्छे कर्म करते हैं, सुंदर कर्म करते हैं, तो हमारी किताब का बीच का अध्याय बहुत अच्छा लिखा जाता है, हमारे भविष्य की यात्रा सुंदर बन जाती है। इस जन्म में तो रोना छोड़ो, जन्म जन्मांतर के लिए अमर भव का मानो वरदान सा मिल जाता है। भगवान की निकटता का, भगवान के साथ संबंध गहरा तभी बनता है जब हम अपनी कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करें। कानों को व्यर्थ बातें न सुनाए, मुख से व्यर्थ बाल न बोले, आँखों से हमारे अंदर पवित्रता की झलक झलके, तो कहेंगे कि आत्मा का परमात्मा के साथ एक गहरा रिश्ता है, एक गहरा संबंध है ना? तो इसलिए आज से इस बात को गांठ बांध लेना है, क्योंकि मृत्यु कोई ऐसी कोई खास बड़ी घटना नहीं है। मृत्यु माने क्या हुआ कि एक घर में कोई आत्मा सोई है तो दूसरे घर में उठी है, बस इतना सा फर्क है मृत्यु का, यानी घर बदल गया, है ना? सोई इस घर में थी और जगी दूसरे के घर में है। तो ये खाली इतना सा डिफरेंस है कि घर बदल दिया, बाकी कोई, यानी मृत्यु को अगर हम दूसरी आसान भाषा के शब्दों में अगर कहें तो ड्रेस और एड्रेस को चेंज करना, उसका ड्रेस चेंज हो गया, यानी हो सकता है उसको लड़का का ड्रेस मिले, हो सकता है उसको लड़की का ड्रेस मिले, तो एक तो ड्रेस चेंज हो जाता है और दूसरा जो है वो एड्रेस चेंज हो जाता है कि बाय चांस वो भी इधर की रहने वाली है तो उसके रिश्ते नाते संबंध जो होते हैं वह भी क्या हो जाते हैं, वह मानो बदल जाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि वो अंत समय होता है तो उसको गीता ज्ञान और
और सारी बातें सुनाई जाती हैं। लेकिन अंत समय में वो कहाँ सुनने वाला है, खाली आसपास के लोग ही सुनते हैं ताकि उसकी आगे की यात्रा बहुत बढ़िया रहे। लेकिन मर रहा है जो इंसान उस समय सुनने की स्थिति में तो होता नहीं है ना। जीवन भर तो मृत्यु के रहस्य को जाना नहीं, जीवन भर तो कर्मों को देखा नहीं, और अंत समय में वो गीता ज्ञान कहाँ से सुन लेंगे। तो यह तो खाली एक प्रतीक है, एक दिल की सांत्वना है, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं रहता है ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, अभी सच्चा गीता ज्ञान सुनना है तो ही हमारी आत्मा उस बात को, जन्म मृत्यु के रहस्य को आसानी से क्या हो जाएगी, समझ जाएगी। और मृत्यु यानी क्या है, देखो एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ पर जिस घर में मृत्यु होती है वहाँ पर तो रोते हैं सभी लोग, चिल्लाते हैं, दुख होते हैं। लेकिन वही आत्मा जब दूसरों के घर में बच्चे के रूप में जन्म लेती है तो वही घटना में उनको मिठाइयाँ बांटी जाती है। तो समझने वाली बात है, यह तो एक्चुअल में एक पड़ाव है। कि स्टेशन पे जब हम कहीं बड़ी यात्रा करते हैं ना तो बीच बीच में रुकते हैं ना, तो ये जन्म और मृत्यु खाली बीच में एक आराम का स्थल है, विश्राम की अवस्था है कि फिर वो दूसरी यात्रा करने के लिए तैयार हो जाती है। बड़ी खुशी, उसको आनंद आता है नया शरीर मिलने पर। तो खाली ये बीच का मृत्यु क्या है, एक थोड़ा सा ठहराव है जहाँ पर कुछ समय के लिए हम रुके हैं, भगवान के घर में हम रुके हैं और वापस नई यात्रा की शुरुआत है ना। तो हमें तो ये रिटर्न टिकट लेकर के रखना होता है, क्योंकि हम इस धरती पर आए तो रिटर्न टिकट हमारा कन्फर्म है। ऐसा तो है नहीं कि रिटर्न टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए मृत्यु को बहुत अच्छे से समझना होगा। एक बार कोई व्यक्ति था, बहुत अच्छी सुंदर कहानी है, बात है कि वो व्यक्ति ने क्या किया कि उसने भगवान से कहा कि तुमने कितना सुंदर संसार बनाया है, इतना सुंदर बनाया कि बहुत मज़ा आ जाता है, लेकिन उसमें एक काम तुमने बहुत गलत कर दिया कि मृत्यु वाला खेल नहीं डालना चाहिए था। अगर तुम मृत्यु वाला खेल नहीं डालते तो ये संसार में बहुत सुंदर व्यवस्था बनी रहती, बहुत आनंद आ जाता। तो उसने कहा कि आप, मैंने इतनी तपस्या की तो आप मुझे एक वरदान दे दो कि मेरे परिवार में किसी की मृत्यु न हो। अब भगवान ने बोला कि चल ठीक है, मैं तुझे वरदान दे देता हूँ, लेकिन पहले एक दिन के लिए सोच ले, कल तू मेरे पास आना और मुझे जब तुम कंफर्म करोगे कि मेरे परिवार के लिए ऐसा वरदान दे दो जिसमें किसी की मृत्यु न हो, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें वह वरदान दे दूँगा। तो उस भाई ने कहा नहीं, मुझे तो यह वरदान अभी चाहिए, क्या पता मैं रात भर में मर जाऊं और जिंदा ही नहीं बचूं, इसलिए आप तो अभी ही मुझे वरदान दे दो कि मेरे परिवार में किसी की मृत्यु न हो। और बस फिर भगवान ने उसको वरदान दे दिया। और फिर वरदान मिलने के बाद 50 साल हुए, 60 साल हुए, भगवान ने तो यह वरदान दिया था कि मरेंगे नहीं, शरीर तो बूढ़ा होगा तो जवान ही रहेगा, ये तो कुछ था नहीं। और कोई जन्म नया नहीं होगा, उसका भी कोई वरदान नहीं था कि भाई चलो तुम मरोगे नहीं, ये बात तो पक्की है, लेकिन जन्म तो होते रहेंगे, है ना। अब 50-60 साल हुआ, 100 साल हुआ, 200 साल हुआ, उसके घर में जनसंख्या बढ़ने लगी। फिर वो घर भी बड़ा करना पड़ा, क्योंकि पैदा होना तो चालू ही था ना। लेकिन जब 200 साल हो गए, 250 साल हो गए, तो बहुत, एक घर में इतनी भीड़ तो बढ़ ही गई, लेकिन साथ में अपनापन भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि उनको मृत्यु का भय ही नहीं था, उनको लगता था हम मरने वाले तो है नहीं, तो सबको कटु शब्द बोलते, उल्टा सुल्टी बोलते, क्योंकि वो भय ही खत्म हो गया ना। तो कोई प्रेम भी नहीं रहा किसी के बीच में, और इतने सारे बुजुर्ग लोग हो गए एक ही घर में कि पूछे मत, उनको संभालना भी बड़ा मुश्किल हो जाए, है ना। तो फिर जिसने वरदान लिया था उसने अपने पोते के पोते के पोते के लड़के के लड़के के लड़के के चौथी पांचवी पीढ़ी के लड़के को बुलाया और देखा ये तो बहुत स्थिति खराब हो रही है। तो फिर उसने तुरंत भगवान के पास जा कर के बोला कि हे परमात्मा, मुझे माफ़ करो, आज मुझे बात समझ में आती है कि मृत्यु तो एक ऐसी चीज़ है जो वास्तव में होनी ही चाहिए, यही तो संसार को नियम में बांधे रखती है। आज मुझे अच्छे से समझ में आता है, जितना जन्म जरूरी है उतना ही मृत्यु जरूरी है, और इस नियम से कोई छूटना नहीं चाहिए। उसने बताया मैं परिवार में परेशान हो गया हूँ, इतने सारे बुजुर्ग लोगों की संभाल कैसे करें, मैं परेशान हो गया हूँ
क्योंकि अब उनके बीच में कोई प्रेम नहीं रहा है, उनके बीच में तो मानो वैमनस्य और विरोध का रिश्ता रहा है। तो फिर भगवान ने उसकी बातों को सुनकर फिर वापिस वो तथास्तु दे दिया। तो कहने का भाव क्या है कि मृत्यु यानी यह घटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक घर खाली होता है तो दूसरे के घर में रोशनी भी आती है, एक घर में रिक्तता होती है तो दूसरे के घर में वो उत्सव होता है। अपन को लगता है कि मेरा भाई था, बहन थे, माँ थी, ये चले गए, लेकिन वो कहीं जाते नहीं हैं, वो रहते यही हैं, बस उनका ड्रेस और एड्रेस बदल गया है ना, कि वो उनका रहने का जो ड्रेस है, मतलब लड़का लड़की का हो सकता है तो ड्रेस बदला और वो एड्रेस बदल गया कि भाई पहले इस घर का एड्रेस था कि यहाँ रहते थे, अब इस घर का एड्रेस आ गया कि यहाँ पर रहते हैं। तो इसका अर्थ जो है बहुत अच्छे से बारीकी के साथ समझना चाहिए। तो ऐसी आत्माओं को मृत्यु का कोई भय भी नहीं रहता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कई बार किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं, और जब आत्मा शरीर छोड़ती है ना तो 13 दिन तक वहीं रहती है ना, 13 डेज तक। क्योंकि जब शरीर छोड़ती है तो आत्मा को एक बार तो भगवान के साथ अनुभव करती है, उसको बहुत हल्का अनुभव होता है, उसको ऐसा भी फीलिंग आता है कि मुझे जो चाहिए था वह मैंने पा लिया है। क्योंकि भगवान उस आत्मा को शांति में, साइलेंस में, एकदम मौन में लेकर जाते हैं और उसको सत्यता का अनुभव कराते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि गली मोहल्ले में कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है ना तो पूरे घर में साइलेंस का, पूरे गलियों में, पूरे वातावरण में गहरी शांति का वातावरण बन जाता है, क्योंकि वह आत्मा तो परमात्मा की गोदी में समा रही होती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि चलो तुझे आगे की बहुत बड़ी यात्रा कराते हैं, सदा के लिए जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव कराते हैं, लेकिन इसके पहले तुझे वापस कहीं घर पर जाना तो नहीं है, घर के लोगों को, परिवार के लोगों को देखना तो नहीं है। और फिर वह आत्मा बिना ज्ञान के कारण वह सारी बातें याद करने लग जाती है और कहती है कि नहीं, एक बार तो मैं नीचे जाऊंगा। और जब वह आत्मा नीचे आती है उसको लगता है कि मैं अपने परिवार को एक बार देख लूँ, बच्चे को देख लूँ, बीवी को देख लूँ, भाई को देख लूँ। लेकिन जब एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात आपको लगेगी कि जब वह आत्मा 13 दिन तक उस घर में रहती है तो उसका तो लाइट का शरीर होता है, वह सबकी बातों को सुन लेती है, मन की बातों को भी सुन लेती है, ऐसी पावर उसको मिली हुई रहती है सूक्ष्म शरीर के अंदर। लेकिन उसको 13 दिन में अनुभव हो जाता है कि जिसको मैं अपनी पत्नी मान रहा था, जिससे मैं उतना प्रेम करता था, 2 दिन में तो उसके मन के विचार ही बदल गए कि मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, भाई ने कहीं प्रॉपर्टी तो नहीं ले ली, उसने यह तो नहीं कर दिया। ऐसे बहुत सारे विचार चलने लगते हैं। कोई करीबी दोस्त तो होता है तो ऐसा लगता है कि वो दोस्त के मन में विचार आने लगते हैं कि उसने तो मेरे से 2-3 लाख रुपया लिया था, अब किसी को पता तो नहीं है, इसलिए मैं वो 2-3 लाख रुपया खा जाऊँ। तो जब वो ऐसी ऐसी बातें 13 दिन के अंदर सुनता है तो फिर उसका मन उब जाता है, उसका दिल कहता है मुझे तो अभी संसार में आना ही नहीं है, इस रिश्तों के भंवर में मुझे फंसना ही नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, तूने मौका गंवा दिया है, अब तुझे वापिस जाना होगा। और जो तू चाहता है कि रिश्तों में रहते हुए भी तू मुझे याद करे, तो वह सारे काम तुम्हें इस जीवन यात्रा में करने होंगे। और आत्मा वापिस आ जाती है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि जो आत्माएं अभी से ज्ञान ले लेती है, जिनके अंदर समझ बहुत अच्छी है, तो एक बार भगवान के पास जाते हैं तो रिटर्न आने की बात नहीं करेंगे कि भाई हमें वापस इसको देखना है, बीवी को देखना है। ये सब मोह है, ये लगाव है। जब हमें सत्य स्थिति का अनुभव होता है कि हम भी आत्मा हैं, वो भी आत्मा हैं, तो फिर इतना दुख नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात जो एक गहरी है, जो बात समझने लायक है, आपने देखा होगा कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो वहाँ पर एक फोटो लगाई जाती है और दिया जलाया जाता है। तो उनको क्या लगता है कि वो दिया उस जो शरीर छोड़ा है उसको रास्ता दिखाएगा।
तो दिया तो एक्चुअल में प्रतीक है, यहाँ दिया जला रहे तो उस आत्मा को रास्ता कैसे मिल सकता है। एक्चुअल में जो आत्मा शरीर छोड़ती है वो घबरा जाती है, डरती है, भय होता है, उसको पता नहीं चलता है कि मुझे कहाँ जाना है, किधर जाऊँ, कहाँ रहूँ, है ना। तो उस समय सिर्फ एक ही चीज़ है जो साथ में आई हुई होती है, और वह हमें मदद करती है भगवान के घर तक पहुँचाने में। और वह चीज़ कौन सी है? पुण्य कर्मों का बल। तो ये पुण्य कर्म का दीपक होता है, जो हाथ में वह दीपक लेकर के चलता है, वह तो मानो जीवन को सुंदर बना देता है। तो जिस आत्मा के जीवन में पुण्य कर्म बहुत ज़्यादा है, उसको मृत्यु के बाद भी उसकी यात्रा बहुत सहज हो जाती है और सुंदर हो जाती है, क्योंकि उसके पास तो पुण्य कर्मों का बल है। तो हमें यह देखना होगा कि हमारे जीवन में वह पुण्य कर्म कितने हैं, हमने उस पुण्य कर्म से क्या वास्तव में अपने आप को इतना निखारा है कि मृत्यु के बाद भी वह पुण्य कर्म हमें रास्ता दिखाएंगे, उस सतलोक तक लेके जाएंगे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इंसान के पुण्य कर्म बहुत कम होते हैं और आवाज़ ज़्यादा करता है। जैसे वो गुल्लक में सिक्के होते हैं ना, तो सिक्के हिलाते तो बहुत आवाज़ करते हैं, और खोल के निकाले तो इसका इतना वजन वजन ज़्यादा होता है, लेकिन इतनी कीमत नहीं हो पाती, सिक्के ही रहते हैं। तो वैसे ही इंसान जीवन भर देखा गया है तो गुल्लक की तरह है, छोटी छोटी सेवाएं कर देता है, छोटा छोटा किसी को भला कर देता है, तो इसके गुणगान ही गाता रहता है, गुल्लक की तरह बचता ही रहता है। लेकिन वह तो वजन लेकर के घूम रहा है, फालतू बातों का, व्यर्थ बातों का, व्यर्थ चिंतन का। तो हमें तो हमारे श्रेष्ठ कर्म ज़्यादा होने चाहिए। जिस आत्मा के जीवन में पुण्य कर्म का बल कम है और पाप का कर्म का खाता बहुत ज़्यादा है, उस आत्मा की तो मृत्यु के बाद भी जो यात्रा है बड़ी दुख वाली होती है, परेशानी वाली होती है। तो अपने आप से पूछना है कि चलो भाई, मैं श्रेष्ठ कर्म तो कर रही हूँ, लेकिन क्या मेरे पाप कर्म बढ़ाने वाले कर्म भी तो साथ में नहीं चल रहे हैं ना। उसका बहुत गहराई के साथ आपको अटेंशन होना चाहिए, और जब यह अटेंशन होता है तो समझ लो कि जीवन जो है वो क्या बन जाता है? सुंदर बन जाता है। और किसी का शरीर छूटता है ना, तो पीछे ज़्यादा रोना नहीं होना चाहिए। इसको एक बहुत छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक माँ थी, तो उसके दो बच्चे थे, है ना। तो जो दोनों बच्चे थे, एक का नाम सोनू था, दूसरा मोनू था। वो दोनों जुड़वा ही बच्चे थे। पर एक घटना ऐसी हुई कि सोनू का जो है वो कुछ बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। अब वो उसकी माँ इतनी रोने लग गई कि मेरा बच्चा चला गया, और कई महीने हो गए, लेकिन उसके गहरे दुख में वो माँ रहती, उस दुख से बाहर ही नहीं निकल पाती। कई दिन हो गए, तो फिर एक दिन उसको सपना आया। सपने में क्या था कि सभी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया है, और वह हाथ में दिया लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उनके चेहरे में तेज है और एकदम फरिश्तेपन की ड्रेस लग रही है। तो माँ उनको देखकर बड़ी खुश होने लगी, कितने सुंदर दिए जल रहे हैं और सभी आत्माएं निरंतर आगे बढ़ रही है। लेकिन उसमें से एक आत्मा ऐसी थी जिसके कोमल हाथों में दिया था, लेकिन शरीर पे कपड़े भी मानो फटे हुए हों। वो दिए की लो भी इतनी तेज नहीं थी, कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी। तो उस माँ ने जैसे ही उसको करीब से देखा तो पता चला यह तो मेरा ही बेटा है, सोनू। तो माँ ने कहा कि तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे है? बाकी सब लोग तो चमक रहे हैं, बाकी सब लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, और तुम्हारा तो दिया भी कभी जल रहा है, कभी बुझ रहा है। तो सोनू ने कहा, यह सब माँ तुम्हारी वजह से हो रहा है। माँ शॉक्ड रह गई कि मेरी वजह से क्यों हो रहा है। तो उसने कहा कि सभी आत्माएं तो आगे की तरफ बढ़ गई है, और मैं आत्मा भी एकदम आगे की तरफ जैसे ही दिया लेके आगे बढ़ता हूँ, आपके आंसू जो है इस दिए को बुझा देते हैं। बार बार आप इतना रोते रहते हो कि वह दुख के आंसू मुझे आगे नहीं बढ़ने देते हैं, मुझे मुक्त नहीं होने देते हैं। और वह बात माँ को समझ में आ गई कि जितना मैं आत्मा रोऊंगी, आगे वाली आत्मा के लिए मुश्किलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए मुझे बहुत कम बोलना है, जितना ज़रूरी होता है। मन रोना नहीं है, शुद्ध भावना रखनी है कि बाबा इस आत्मा को शक्ति दे, ताकि वह इस नई जीवन की यात्रा को आरंभ कर दे। तो यह बात तो बहुत
ज़्यादा समझने की है। तो आप समझ गए होंगे कि जीवन मृत्यु क्या है और श्रेष्ठ कर्मों का प्रकाश ही उसको आगे की गति दिखाता है। तभी तो जो इंसान मर जाता है उसके निमित्त कई सारे पुण्य कर्म करने के लिए वह दान दक्षिणा सभी करता है। लेकिन वास्तव में इंसान के मरने के बाद वो कर्म भी किस काम के, इसलिए हमें जीते जी बातों को समझना होगा। जो आत्मा इन बातों को गहराई से समझ लेती है वह आत्मा सदा के लिए मुस्कुराती रहती है, अर्थात रोने का भाव खत्म हो जाता है। तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा? क्योंकि आज बाबा ने कहा था कि तुम्हें इस रहस्य को समझना चाहिए कि तुम्हें रोना क्यों आता है। इसी बात को गहराई से लिया गया है, इसी पॉइंट को गहराई से विचार सागर मंथन के रूप में लिया गया है। तो आज का मुरली मंथन आप लोगों को कैसा लगा वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो आत्माएं नहीं हैं तीव्र पुरुषार्थ के रूप में आगे बढ़ना चाहती हैं उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। अच्छा, जो भी आत्माएं नियमित रूप से टास्क कर रही हैं, ऑडियो बना रही है, कई पुस्तक प्रकाशन में सहयोग दे रही है, या जो भी आत्माएं कर रही है, कुछ लोगों से तो मेरी बातचीत चालू ही है, लेकिन वो आत्माएं व्हाट्सएप पर ज़रूर हाँ लिखेंगी कि मैं आत्मा सभी टास्कों में भाग लेती हूँ। क्योंकि उनके लिए बाबा ने एक विशेष प्रोग्राम बनाया रखा है जिससे उनका जीवन और उज्जवल बन जाए। तो व्हाट्सएप पर आप खाली हाँ लिखिएगा कि मैं लगभग कितने टाइम से ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ हूँ और सभी टास्क लगभग करती हूँ, है ना। ऐसा नॉर्मल व्हाट्सएप पर मैसेज करना है ताकि उनके लिए भगवान ने बहुत विशेष प्लान पुरुषार्थ को बढ़ाने का समझो है, जो भी समझो वो बनाया हुआ है, वो सारी जानकारी व्हाट्सएप पर आपको दे दी जाएगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।